बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम फॉर ऑल। न्यू ऑक्सफोर्ड सोशल स्टडीज़ फॉर पाकिस्तान ऑक्सफोर्ड क्लास 5 का सिलेबस, इसकी नेक्स्ट वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 2 और ओवरऑल चैप्टर नंबर 6 इसकी नेक्स्ट वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपसे गुजारिश है कि स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और ये है इंडस्ट्रीज़, सनतें। पाकिस्तान बिगेन विद अ वीक इंडस्ट्रियल बेस। पाकिस्तान का जब आगाज़ हुआ 1947 में तो इसकी सनती बुनियाद बहुत कमज़ोर थी, बट ग्रेजुअली वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ वर सेटअप। लेकिन बतदरीज यानी आहिस्ता आहिस्ता कई किस्म की सनतें कायम हो गईं। मेजर इंडस्ट्रियल ग्रोथ टुक प्लेस इन द 1960s। सबसे ज़्यादा सनती तरक्की 1960 की दहाई में हुई। ईच गवर्नमेंट हैज़ एनकरेज द यूज़ ऑफ लोकल रॉ मटीरियल्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज़। हर हुकूमत ने हौसला अफजाई की कि जो मकामी तौर पे खाम माल है उसको इस्तेमाल किया जाए और छोटी सनतों को फ़रोग दिया जाए। कॉटेज इंडस्ट्री, छोटी सनतें। टुडे देयर आर सेवरल इंडस्ट्रियल यूनिट्स रन बाय द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनीज। आज कई सनती यूनिट हैं जिसको हुकूमत और प्राइवेट कंपनियां चला रही हैं। दे मैन्युफैक्चर ए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर लोकल यूज़ एंड एक्सपोर्ट्स एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट फॉर अ लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। ये बहुत सारी किस्म की अशिया तैयार करते हैं जिनको मकामी तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और बहुत सारी ऐसी अशिया जिनको मुल्क से बाहर भेजा जाता है। और इसके साथ साथ ये सनतें मुल्क के अंदर आबादी के एक बड़े हिस्से को मुलाजमत भी फ्राहम करती हैं। कॉटन, वूल एंड सिल्क। द कॉटन इंडस्ट्री, कॉटन की जो सनत है, इज़ ह्यूजली इम्पॉर्टेंट इन पाकिस्तान। इसको पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। आर्ट सिल्क, आर्ट सिल्क इज़ आर्टिफिशियल सिल्क। आर्ट सिल्क से मुराद आर्टिफिशियल सिल्क, मसनूई रेशम। पाकिस्तान इम्पोर्ट्स आर्ट सिल्क यार्न। पाकिस्तान मसनूई जो सिल्क है, मसनूई रेशम, इसका धागा मुल्क के अंदर इम्पोर्ट करता है, दरामद करता है। प्रोड्यूसेस ए सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ आर्ट सिल्क टेक्सटाइल्स एंड एक्सपोर्ट्स दैम। और एक बड़ी मिकदार में आर्ट सिल्क के जो टेक्सटाइल्स हैं यानी गारमेंट्स हैं वो तैयार करता है और उनको मुल्क से बाहर भेज जाता है। देयर आर ओवर लूम्स इंस्टॉल्ड थ्रू आउट द कंट्री। तो ये यहाँ से मिटा हुआ है। तो मुख्तलिफ़ किस्म जो कपड़े बनाने के कारखाने हैं वो मुल्क के अंदर बेहज़ारों की तादाद में मौजूद हैं। सेंटर्स ऑफ द आर्ट सिल्क इंडस्ट्री आर बेस्ड इन कराची, गुजरांवाला, मुल्तान, फैसलाबाद। आर्ट सिल्क मसनूई रेशम की जो अशिया बनती हैं उसकी जो बड़ी सनतें हैं वो कराची, गुजरांवाला, मुल्तान और फैसलाबाद में हैं। केमिकल्स, बेसिक केमिकल्स सच एज सल्फ्यूरिक एसिड, सोडा ऐश एंड कास्टिक सोडा आर यूज्ड इन मैनी ऑफ आवर इंडस्ट्रीज़। बुनियादी केमिकल जिनमें सल्फ्यूरिक एसिड है, सोडा ऐश है, कास्टिक सोडा है, ये ज़्यादातर सनतों के अंदर इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर, टेक्सटाइल्स, फर्टिलाइजर्स एंड आयरन एंड स्टील। मिसाल के तौर पर जो गंधक का तेज़ाब है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको साबुन बनाने, कागज़ बनाने, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, फर्टिलाइजर्स खाद्य बनाने की इंडस्ट्री में, लोहे और स्टील की इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान हैज़ द रॉ मटीरियल्स टू मेक दीज। पाकिस्तान के अंदर ऐसा हाम माल मौजूद है जिसके ज़रिए ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जा सकता है। सो इट्स केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैव ग्रोन ओवर द ईयर्स। लिहाजा जो केमिकल इंडस्ट्री है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है ये साल गुजरने के साथ साथ ग्रो कर चुकी है, ये काफ़ी ज़्यादा तरक्की पा चुकी है। A number of sulfuric acid plants are in Karachi, दाऊद हिल, रावलपिंडी एंड फैसलाबाद। बहुत ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के प्लांट या कारखाने कराची में, दाऊद हिल में, रावलपिंडी और में फैसलाबाद में मौजूद हैं। सोडा ऐश इज़ प्रोसेस्ड एट कराची एंड खेड़ा। सोडा ऐश कराची और खेड़ा में तैयार किया जा रहा है। कास्टिक सोडा है बेसिक केमिकल फॉर टेक्सटाइल एंड द ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज़। कास्टिक सोडा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है और तेल साफ करने के कारखानों में इस्तेमाल होता है। इज़ प्रोसेस्ड एट नौशहरा
एंड कालाशाह काकू। तो ये दो जगहों पे नौशहरा और कालाशाह काकू पे तैयार किया जा रहा है। वेजिटेबल घी एंड कुकिंग ऑयल। इन 1949 देयर वर 2 यूनिट्स प्रोड्यूसिंग घी। 1949 में घी पैदा करने के सिर्फ 2 यूनिट थे एंड द आउटपुट वाज 4000 टन्स, और उनकी आउटपुट 4000 टन घी थी। टुडे देयर आर न्यूमरस यूनिट्स प्रोड्यूसिंग ओवर 1023 मिलियन टन्स, और आज बेशुमार यूनिट मौजूद हैं जो 1023 मिलियन टन घी बना रहे हैं। द रॉ मटेरियल फॉर कुकिंग ऑयल एंड घी इज एडिबल ऑयल। कुकिंग ऑयल और घी की तैयारी के लिए जो खाम माल तैयार होता है वो खाने वाला तेल है, एडिबल ऑयल है। 75% ऑफ विच हैज़ टू बी इम्पोर्टेड, इसका 75% मुल्क से बाहर भेज दिया जाता है। मेजर सेंटर्स ऑफ द घी एंड ऑयल इंडस्ट्री आर इन कराची, नवाबशाह, रहीम जहाँ, बहावलपुर, हरीपुर एंड दरगई। बड़े सेंटर जहाँ पे तेल और ऑयल के कारखाने लगे हुए हैं ऑयल इंडस्ट्री के, वो कराची, नवाबशाह, रहीम जहाँ, बहावलपुर, हरीपुर और दरगई में वाक़ हैं। फर्टिलाइजर्स, खाद के कारखाने। नेचुरल फर्टिलाइजर सच एज काउ डंग, कंपोस्ट एंड मैन्योर हैव ऑलवेज बिन इन शॉर्ट सप्लाई। कुदरती खादें जिनमें गाय का गोबर, गले सड़े पत्तों से जो खाद बनती है, और मैन्योर वगैरह, ये इनकी सप्लाई, इनकी फ्राहमी बहुत कम होती है। सो आवर फार्मर्स हैव टू यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर्स, लिहाजा हमारे किसानों को कीमियाई खादें इस्तेमाल करना पड़ती हैं। द फर्स्ट 2 केमिकल फर्टिलाइजर प्लांट्स वर बिल्ट एट दाऊद हेल एंड फैसलाबाद। पहले 2 कीमियाई खाद के कारखाने दाऊद हेल और फैसलाबाद में लगाए गए। देर आर नो मैनी मोर फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज। अब बेशुमार तादाद में खाद बनाने के कारखाने मुल्क में मौजूद हैं। हाउएवर देयर प्रोडक्शन इज़ नॉट एनफ टू सेटिस्फाई द डिमांड। ताहम उनकी पैदावार इतनी ज़्यादा नहीं कि वो मुल्की डिमांड को पूरा कर सके। सो फर्टिलाइजर्स हैव टू बी इम्पोर्टेड, लिहाजा खाद मुल्क के बाहर से भी मंगवाना पड़ती है। ड्यूरिंग 2017-18 पाकिस्तान प्रोड्यूस्ड ओवर 4907 टन्स ऑफ फर्टिलाइज़र। 2017 और 18 के साल में 4,907 टन खाद मुल्क के अंदर पैदा की गई। सीमेंट। इन पाकिस्तान वी हैव लाइमस्टोन एंड जिप्सम विच आर यूज टू मेक सीमेंट। पाकिस्तान के अंदर लाइमस्टोन और जिप्सम वाफर मिकदार में मिलता है, जिसके ज़रिए से सीमेंट तैयार किया जाता है। इन 1947 देर वर ओनली 5 सीमेंट फैक्ट्रीज इन पाकिस्तान। 1947 में पाकिस्तान में सिर्फ 5 सीमेंट की फैक्ट्रियाँ थीं। देर आर नो मोर दैन 25 सीमेंट फैक्ट्रीज एंड ड्यूरिंग 2017-18 दे प्रोड्यूस 3128 मिलियन टन्स ऑफ सीमेंट। और अब मुल्क में 25 के करीब सीमेंट बनाने के कारखाने मौजूद हैं। 2017-18 के साल में 31,228 मिलियन टन सीमेंट पैदा किया गया। हाउएवर आवर सिटीज एंड टाउन्स हैव एक्सपेंडेड सो रैपिडली दैट मोर सीमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू मीट देयर नीड्स। ताहम हमारे शहर और कस्बे इतने ज़्यादा फैल चुके हैं और इतनी तेज़ी के साथ फैल रहे हैं कि और ज़्यादा सीमेंट की ज़रूरत मौजूद है। न्यू कंस्ट्रक्शन लॉज आफ्टर द अक्टूबर 2005 अर्थक्वेक हैव आल्सो एडेड टू द डिमांड फॉर मोर सीमेंट। नए कंस्ट्रक्शन लॉ बने 2005 के ज़लज़ले के बाद, उसकी वजह से भी सीमेंट की डिमांड में इजाफा हुआ। कोल यानी कोयला। कोल इज़ फाउंड इन सीम्स अंडरग्राउंड। कोल ज़ेर ज़मीन पाया जाता है। इन आवर माइंस दीज सीम्स आर यूजुअली लेस दैन 1 मीटर थिक। हमारी जो कानें हैं जहाँ से कोयला निकलता है, ये 1 मीटर से भी कम थिक होती हैं, 1 मीटर से भी कम इनकी जो थिकनेस होती है, विच मेक्स माइनिंग वेरी डिफ़िकल्ट। लिहाजा इसकी जो कोयले की माइनिंग है ये बड़ी मुश्किल है। कोल माइनिंग इन दिस रीजन स्टार्ट इन 1887। हमारे इलाके में 1887 में कोयले की कानकुनी का अमल शुरू हुआ। इन पाकिस्तान कोल इज़ माइंड इन द सोर रेंज। पाकिस्तान में सोर रेंज में अराउंड कोयटा के गिर्द, एंड इन लोअर सिंध, और लोअर सिंध में फ्राम वेयर इट इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय रेल। वहाँ पे इसकी माइनिंग की जाती है और वहाँ से रेल के ज़रिए इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। वेयर एवर इट इज़ नीडेड, जहाँ इसकी ज़रूरत होती है। 50% ऑफ पाकिस्तान कोल इज़ इन लोअर सिंध कोल फील्ड्स। 50% पाकिस्तान का कोयला जो ज़ेरी सिंध है, निशेबी सिंध है, नीचे वाला सिंध, वहाँ के जो कोल फील्ड है वहाँ पे मिलता है, विच इंक्लूड झीमपीर, मैटिंग, लखड़ा एंड सोंडा ठट्ठा, यहाँ पे ये पाया जाता है। वेरी लार्ज कोल रिजर्व्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन थर दैट हैव येट टू बी एक्सप्लॉयटेड। तो बहुत बड़े ज़हायर थर के अंदर कोयले के दरियाफ्त हुए हैं जिनका अभी
उनको खोदा जाना भी बाकी है। पाकिस्तान हैज़ कोर रिजर्व्स ऑफ अबाउट 186 बिलियन टन्स। पाकिस्तान में कोयले के ज़ाहिर 186 बिलियन टन है। ड्यूरिंग 2017-18 अबाउट 447755 टन्स वर माइंड, और 2017-18 में 44,77,555 टन्स कोयला इसकी कानकुनी की गई थी। द कोल फाउंड हेयर इज़ ऑफ लो क्वालिटी। यहाँ से मिलने वाले कोयले की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। एज इट डज़ नॉट हैव ए लॉट ऑफ कार्बन, इसमें ज़्यादा मकदार में कार्बन नहीं होता टू मेक इट बर्न वेल, ताकि ये अच्छी तरह जले। पाकिस्तान कोल कंटेन्स ए लॉट ऑफ सल्फ़र एंड प्रोड्यूसेस ए लॉट ऑफ ऐश एंड स्मोक। पाकिस्तान के कोयले में गंधक की, सल्फ़र की मकदार बहुत ज़्यादा है और ये जलते हुए बहुत ज़्यादा राख छोड़ता है और धुआं छोड़ता है। इट इज़ यूज मेनली इन ब्रिक किल्न्स। ये ज़्यादातर जो कोयले की भट्टियाँ हैं वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। कोयला बनाने के जो भट्टे होते हैं वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। आयरन, स्टील एंड इंजीनियरिंग। The first large iron and steel plant, Pakistan Steel, was started in 1973. ये बड़ा हो जाएगा टॉपिक, यहीं पे अपने टॉपिक का अख्ताम करते हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बार बार मिल सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।